सांसद हैं, आप दिल्ली में जाके बैठते हैं। हम लोग एक मजदूर हैं, मझरिया में रहते हैं, आपको वोट दे के सांसद देते हैं। आपका जो पावर वो नहीं सुनता है, हमारा कौन सुनने वाला है बाबा, ये पहले बताइए। और मैं वैसे चौकीदार में हूँ, सुन लीजिए, कलेक्टर जैसे लोगों को मैं वैसा चौकीदार हूँ, कलेक्टर को भी बुखार उतारना जानता है। सुन तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। अगर मैं कहीं का सांसद हूं तो जनता का हक बनता है कि वो मुझसे हिसाब मांगे। ये जनता का फर्ज है और जानना भी जनता का अधिकार है। कुछ ऐसा ही नजारा बक्सर के मझरिया में देखने को मिला जब सांसद अश्विनी चौबे बक्सर के मझरिया पहुंचे, वहां से लोगों से बातचीत कर रहे थे, जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। तो लोगों ने उनसे उनके 5 सालों के कामों का हिसाब मांगा, लेकिन अश्विनी चौबे ने हिसाब तो दिया या फिर नहीं दिया वो बेहतर जानते हैं, लेकिन कलेक्टर का बुखार छुड़ाने की बात जरूर कह दी। आप सुनिए कि दरअसल वो माजरा, वो नजारा क्या था, वो दृश्य कौन सा था जब लोग उनसे हिसाब मांग रहे थे और वो कलेक्टर की बुखार छुड़ाने की बात कह रहे थे। आप सुनिए पहले। ये कलेक्टर साहब ने भूल किया, सभी गांव में 1 महीने से सौर ऊर्जा अटल ज्योति योजना के नाम से, जिसमें 7.5 करोड़ रुपया 7.5 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया था और 2.5 करोड़ रुपया हमें सांसद फंड से देने का आदेश प्रधानमंत्री जी का था कि सभी सांसद अपने अपने पंचायतों में, सभी गांव में इस सौर ऊर्जा को पहुंचा दे। ये प्रधानमंत्री जी का आदेश था और 2.5 करोड़ रुपया जो मैंने रखा था, जिसमें इस मझरिया गांव का भी वो आदर्श जो सौर ऊर्जा है, यहाँ भी वो सौर ऊर्जा गणना है जो हमारे डीएम साहब ने उसको अभी रोक रखा है। 2-4 जगह FIR हो गया, जहाँ पहले से शुरुआत किया था वो कंपनी भारत सरकार का उपक्रम है, उस पर भी FIR कर दिया है। आप कहेंगे आप तो सत्ताधारी हैं, मैं सत्ताधारी हूँ, मैं चाहूँ तो इनकी छुट्टी भी दिला सकता हूँ। आप कहेंगे तो हाँ, छुट्टी दिला सकता हूँ, लेकिन कुछ आचार संहिता का पालन भी करना पड़ता है। माफ करिएगा, कई बार जिला प्रशासन के लोग बिना जानकारी का कभी कभी बदहोश हो जाते हैं। कभी कभी उनको होश नहीं रहता है कि यहाँ बैठा हुआ कौन है। हमें अगर ये पहचान न रहे कि यहाँ बैठा हुआ अध्यक्ष हमारे कैप्टन आप जैसे बुजुर्ग हैं तो दुर्भाग्य हो। और आपकी जानकारी के लिए इस गांव के अंदर जो सड़क आपने कहा है, जनार्दन बाबू यहाँ बैठे हुए, मैं गांव में भ्रमण करके और फिर उनके घर पर भी बहुत देर इन्होंने बैठने के लिए कहा, मैं बैठा भी और तुरंत। तो अश्विनी चौबे ने कहा कि वो कलेक्टर का बुखार छुड़ाना भी जानते हैं। दरअसल उन्होंने विकास न होने का जो ठीकरा था वो डीएम के माथे पर फोड़ दिया और उसके साथ ही साथ अपनी योजनाओं को गिनाने लगे। उन्होंने कहा कई योजनाओं में कि पीएम नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट आदेश है कि यहां पर इसको फॉलो किया जाए, इस योजनाओं का जो है इंप्लीमेंटेशन किया जाए, लेकिन डीएम साहब ने उनको रोक रखा है, जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग भी हुई और फिर पता नहीं कौन कौन सी कागजी कार्रवाई का हवाला अश्विनी चौबे देने लगे और फिर बाद में कहते हैं कि आचार संहिता का वक्त है, मामला है, इस वजह से थोड़ा सा वो बच के चलते हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन पर उन्होंने पूरा ठीकरा फोड़ा है। आप एक बार फिर से सुनिए कि अश्विनी चौबे क्या कुछ कह रहे थे। जब चौक बोलेंगे बाबा, चौकीदार आपका गुरु है, गुरु ही बोलेंगे आपको। चौकीदार, हम चौकीदार नहीं बोल सकते, आपके फायदे के लिए चौकीदार। चौकीदार में हिम्मत है, हम नहीं। इस चौकीदार। तो आपने सुन लिया अश्विनी चौबे की पूरी बाइट। वहां के लोग उनको चौकीदार कहने को तैयार नहीं है, जबकि वो बार बार कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं। इस तरह की बातें वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन वहां पे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम आपको चौकीदार नहीं कहेंगे, आप हमारे गुरु हैं और गुरु ही रहेंगे। लेकिन आपको इस बीच एक बात बता दें कि अश्विनी चौबे जब डीएम पर भड़क रहे थे, जब कलेक्टर पर भड़क रहे थे, तो उस दौरान वो शायद इस बारे में भूल गए कि उन्हें ही जनता के सवालों का हिसाब देना है। जनता उनसे ही सवाल मांगेगी 5 सालों के विकास का। मझरिया का ये नजारा है, मझरिया में ये चीज देखने को मिली है। ये तस्वीरें बक्सर के मझरिया इलाके से है। आपको बता दें कि अश्विनी चौबे के खिलाफ इस तरह का कोई पहला मामला ये सामने नहीं आया, बल्कि इससे पहले भी बक्सर में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनको लपेटा गया था। उस समय भी वो एक अधिकारी से
बहस करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ा, वीडियोस काफी वायरल हो गई। अब ये दूसरा मामला बक्सर से ही मझरिया इलाके सामने आया है। वहां पर वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, लेकिन उनका सामना जनता के तीखे सवालों से हो गया और अश्वनी चौबे ने ठीकरा, डीएम और जिला प्रशासन के सिर पर फोड़ दिया। आप लाइव सीरीज से बने रहिए, आपको बिहार से देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को लाइक करें। बिहार की तमाम बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए, विस्तार से पढ़ने के लिए livecity.in पर जाएं। धन्यवाद।